बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको अप्रोच योरसेल्फ की एक और वीडियो में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की एक और सबसे बड़ी गवर्नमेंट जॉब ओपनिंग के बारे में, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जॉब्स 2025। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं, अच्छी सैलरी और कैरियर ग्रोथ चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप सिक्योर गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो ये चांस मिस नहीं कीजिएगा। कैसे अप्लाई करें, कौन सी जॉब्स हैं, क्या क्राइटेरिया है, हर चीज़ बताऊंगी, बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आखिर में आपको कुछ ऐसे टिप्स भी शेयर करूंगी जो कि आपके सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर हेल्प करेंगी। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप इन जॉब्स को क्यों अप्लाई करना चाहते हैं। बेसिकली इसका आंसर ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, ये सिर्फ एक जॉब ही नहीं है, बल्कि ये एक कैरियर, जो एक सिक्योर कैरियर अपॉर्चुनिटी होती है ना, ये वो भी है, जिसके अंदर आपको बेनिफिट्स ये दिए जाते हैं कि एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होती है, अच्छी सैलरी और अलाउंसेस मिलते हैं, इसके साथ आपको मेडिकल, हाउसिंग, पेंशन बेनिफिट्स, सब चीज़ें इसके अंदर आपको मिलती हैं, और एक मुल्क की खिदमत का मौका भी मिलता है सबसे बढ़कर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो कौन कौन सी पोस्ट अवेलेबल हैं और इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें कि जो यहाँ पर पोस्ट अनाउंस हुई हैं, उनमें है चार्ज नर्स, जिसके अंदर बेसिक स्केल आपका होगा 16। उसके साथ जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो रजिस्टर्ड नर्स और पीएनसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज लिमिट 20 to 33 ईयर्स हो। उसके बाद है सब डिविजनल, जिसके अंदर सब डिविजनल ऑफिसर, जिसमें जो बेसिक स्केल है वो आपका होगा 16, और इसके साथ जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपके सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, और एज लिमिट 18 to 33 ईयर्स। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है टेक्निकल की, जिसके अंदर बेसिक स्केल 14 है, और क्वालिफिकेशन इसमें एरोनॉटिकल और इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा होना चाहिए, और एज लिमिट 18 to 30 ईयर्स है। ड्राइवर की पोस्ट है, जिसमें बेसिक स्केल 4 है, और इसमें टोटल वैकेंसीज जो अनाउंस हुई हैं वो है 223, यानी 223 वैकेंसीज इसमें अनाउंस हुई हैं, और क्वालिफिकेशन इसमें प्राइमरी होना चाहिए, या आपका इसके साथ साथ आपका हो एलटीवी लाइसेंस हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और इसके साथ एज लिमिट 18 से 35 साल। उसके बाद है कुक की जॉब है, जिसमें बेसिक स्केल 1 है, वेटर बेसिक स्केल इसका 1 है, और सैनिटरी वर्कर जिसका बेसिक स्केल 1 है। इन सब के लिए जो प्राइमरी और या मैट्रिक आपकी अगर है क्वालिफिकेशन तो आप कर सकते हैं, और एज लिमिट 18 से 30 साल होनी ज़रूरी है। और इसके साथ साथ आपकी एक माली की पोस्ट है, जिसके अंदर जो मैट्रिक है वो मैट्रिक आपकी होनी चाहिए, मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और नैब कासिद की जॉब है, जिसमें मैट्रिक विद वैलिड मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस हो, 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट है, और इसमें 25 पोस्ट अनाउंस हुई हैं। अब ये तो हो गई कि कौन कौन सी पोस्ट अनाउंस हुई हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपने अप्लाई कैसे करना है। बेसिकली सबसे पहले जो इसके लिए अप्लाई करने का तरीका है वो ये है कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो अप्लाई करना काफ़ी सिंपल है। सिर्फ ये स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। सबसे पहले है कि आपने इसकी विजिट करनी है ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि है www.recruitments.com.pk। ये मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। ये इसकी वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पर आपने आकर इसके लिए अप्लाई करना होगा। यहाँ पर ये देखिए शो हो रहा है ना, क्लिक हियर टू अप्लाई। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद आपने इस जॉब के लिए अप्लाई करना है। जैसे आप यहाँ पर अपना चीज़ें लिखेंगे, ये सारे लिखेंगे, उसके बाद आपने इसको साइन अप करना है। अपने फॉर्म को आपने यहाँ से जो है वो फिल करना है, अपना CNIC क्वालिफिकेशन और डिटेल्स इंटर करनी है। उसके बाद जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जिसमें ID कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, ये सारी चीज़ें आपने अपलोड करनी होंगी। जैसे आप इनको अपलोड करेंगे, फिर आपने सब जो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो सबमिट करवानी होगी, भले वो ईजी पैसा के थ्रू करवाएं, जैज़ कैश या बैंक ट्रांसफ़र। वो जो फीस है वो आप लोगों की ये यहाँ पर लिखी भी हुई है इसके अंदर, कि जो बच्चे अगर आप करते हैं BS 14 से 16 स्केल तक अगर आप अप्लाई करते हैं तो 1700 होगी। अगर आप BS 7 स्केल के लिए अप्लाई करते हैं तो 1000 होगी। अगर आप BS 9 to 13 स्केल के लिए करते हैं तो 1400 होगी। और अगर आप करते हैं BS 1 to 6 स्केल के लिए तो आपकी फ़ीस जो है वो आपकी होगी 600, ठीक है। आपने इसके लिए फ़ीस सबमिट करवानी है। उसके बाद आपका टेस्ट या इंटरव्यू डेट आएगी, और वो डेट आपकी अप्रैल 2025 के फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है। अब हम देखते हैं कि जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं। सबसे पहले ये है कि आपने इन मिस्टेक से अवॉइड करना है, जैसा कि स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई फॉर्म के अंदर, इनकरेक्ट CNIC डिटेल्स हो गई, या इसके अलावा जो आप फ़ी पेमेंट की एप्लीकेशन को मिस कर देते हैं, तो ये चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, इनको अवॉइड नहीं करना, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस और प्रिपरेशन टिप्स। सबसे पहले देखें, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जॉब का सिलेक्शन प्रोसेस होता है ना, ये 3 स्टेजेस में होता है। सबसे पहले है कि रिटन टेस्ट।
रिटन टेस्ट के अंदर आपका जनरल नॉलेज और इसके साथ मैथ और इंटेलिजेंस होती है। उसके बाद जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। लाइक अगर आपने किया है किसी सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए तो आपसे उसके बारे में सवाल पूछे जाएंगे। अगर आपने वायरमैन के लिए किया है तो आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होगा आपका। ये जो टेस्ट होगा ये उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जिन्होंने टेक्निकल और सिक्योरिटी पोस्ट में अप्लाई किया है। हाइट, वेट और फिटनेस इसके अंदर शामिल होंगे। उसके बाद है इंटरव्यू राउंड। इंटरव्यू राउंड में आपका पर्सनल असेसमेंट और जॉब रोल अंडरस्टैंडिंग होगी। नेक्स्ट प्रिपरेशन टिप्स ये हैं कि आपने पास्ट पेपर्स को स्टडी करें और इसके साथ जनरल नॉलेज और जो करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग करें। अपने इंटरव्यू के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करें, ठीक है। तो ये थी इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जॉब्स 2025 की कंप्लीट डिटेल्स। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो को दोबारा देखें, अपने नोट्स बनाएं और टाइम पर अप्लाई करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। और नेक्स्ट आप किस जॉब के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा ताकि मैं अपनी पूरी कोशिश करूं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने की। इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट 23 मार्च है, तो 23 मार्च तक आप 23 मार्च से पहले पहले इसमें अप्लाई कर लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।